अगर ये ज़बान लग जाए तो घर से बाहर निकल लो, डटे न रहो। अगर कहूँ डटे रहेगे तो इनकी ज़ुबान तो रुकी ना। होते होते बतूतु में होते कहीं असील के हो तो छोड़ ही नहीं देती हमका। कहाँ रे अब्बे छोड़ देवे तो कहीं असील के हो तो तू छोड़ दे बोला, कहीं अब्बे मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असील के अब्बे खुल जाए, लाते मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी। हाँ, लेकिन वो बेचारी का मखली की बुनियाद पे कहाँ छुपाए वाली, क्या असील के हो तो तू मुँह खोल दे आज। और जब खुला था तो अल्लाह जाने एक साक में आदमी कितनी तलाक दे, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब जाने कि हमारे लिए हराम है गया, तब जही मदरसा मसला पूछे हुआ जही हज़रत सलाम अलैकुम। कब हूँ मौलवी मौलाना सलाम न करी, अई नौबत आ जाए तो दो हज़रत सलाम अलैकुम। कहा बात हो, कहें हज़रत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो। कहा बात, कहें अरे घर में झगड़ा बहुत तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। कई दफ़ा निकला, कहीं हज़रत तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब हज़रत कहीं तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हज़रत जो खर्चा पानी हो लई लोई का बनाओ कोई सूरत से लगा तो वह में दुआ तभी चलत। हाँ, भगाया गया, हराम को हलाल कौन कह पाएगा। दूसरी जगह का होश भगावा गया, इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी से मुलाकात हो गया। मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहारत है। हाँ, एक दज्जाल मौलवी से मिल गया, उससे पूछिस कि मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा क्या, बना दो कोई सूरत से, जौन खर्चा हो ले लो। तो मौलवी कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगी हो तौन दे देवे। तो मौलवी कहते रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हार बिल्कुल लोहा कह देवे। मेहरबान मामला रहा, निकाल के 10,000 पकड़ा दी। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछते अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा तुम। बहुत देर सोचे साँझ बताए इसके इतवार के दिन रहा, इतवारे के छुट्टी रहा थे, इतवार के दिन रहा। तो मौलवी कहते जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी दज्जाली मोहर मौलवी। हाँ, ऐ लोगो तलाक न दिया करो। हुजूर की 11 बीवियाँ थीं, एक मर्तबा हज़रत हफ्सा को हुजूर ने एक तलाक या 2 दिया था, फिर सरकार ने रुजू कर लिया था। तलाक़ बाइन या तलाक़ मुग़ल्लदा अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में किसी बीवी को नहीं दिया। 11 बीवियाँ थी, तलाक नहीं दिया, और आज आप तलाक देते हो। इसलिए औरतों की कमकली पे इनकी तरफ न जाओ। ये कुछ से कुछ कह सकती हैं, हम बर्दाश्त करेंगे, इनका फितना बहुत बड़ा होता है। हुजूर फरमाते मा तरकतु मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा, शद्दु मिनन निसा, जो औरतों से बड़ा फितना हो। हुजूर फरमाते मेरे बाद तुम में सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा औरतों की फितना से बचना। बड़ा कर रहा है इनका फितना होता है। ससुरा रही हैं तो अरराय गिरी है धुआं से, बेहोश हो जाइए। मौलवी मौलाना बोले ये फूंक छोड़ी है शैतान हो तब तो भाग जाए, बोतल चढ़ी तब हूँ न जाए। और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन, ससुरा रही तो बेहोश, मैका पहुँची तो टन। इनका फितना बड़ा तगड़ा होता है। हाँ? मौलाना अबू नूर बशीर ने औरतों की हिकायत में लिखा है कि चंद मुबल्लिग दीन की तबलीग के लिए जा रहे थे, बाहर निकले बस्ती से तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा। मुबल्लिग थे बेचारे, दीनदार थे, तरस आया कि देखो यार आबादी छोड़कर खेत में एक पेड़ के नीचे अल्लाह की बंदी रो रही, किस मुसीबत में मुब्तला, यार इसकी खैरियत पूछी जाए और इसकी मुसीबत का सहारा बना जाए। फिर सोची नहीं यार छोड़ो, औरत हो छोड़ो, रोए दो। लेकिन एक उसमें जो थे वो ज़्यादा रहम दिल थे बेचारे, कहीं नहीं यार ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तन्हाई में बैठी रो रही, किस मुसीबत में है। हम इंसान ही इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। उन्होंने कहा ना मैं जाऊंगा, उसकी खैरियत पूछूंगा और जो हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगा। बेचारे चले गए, औरतिया के पास गए, सलाम के जवाब दिए, पूछा क्यों रो रहे भाई, इस जंगल इस खेत में पेड़ के नीचे तने तना रो रही हो, क्या मुसीबत है, क्या ज़रूरत है, मेरे लायक कुछ हो तो बताओ। तो उसने कहा मेरे भाई मेरे शौहर एक ज़माना से लापता है, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ, न मेरी कोई औलाद है जो औलाद मुझे कमा के खिलाए, मेरा शौहर लापता हो गया, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है।
शहर के कादी के पास मैंने मुकदमा किया था कि मुझे दूसरे शौहर से निकाह की इजाज़त दे दी जाए। तो शहर के कादी ने कहा ना, जब तक तुम्हारा शौहर तलाक नहीं देगा दूसरे से निकाह नहीं कर सकती हो। या वो मर जाए और उसके मरने की गवाही हमको मिल जाए तब हम दूसरे निकाह की इजाज़त देंगे। 2 सूरतों के अलावा तीसरी सूरत नहीं है। या तो आके तलाक दे दे या तो उसके मरने की गवाही गुजर जाए कि मर गया, तब दूसरा निकाह कर सकती हो। तो मुबल्लिग साहब कहीं तक तो उसने कहा भाई एक मदद मेरी कर दो, ना आपसे पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए, एक मदद कर दो। कहा क्या? कहा थोड़ी देर के लिए तुम हमारे शौहर बन जाओ और मेरे साथ कादी के दरबार में चले चलो और कादी से कह दो ये मेरी बीवी है, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ये कह कर के तुम तलाक दे दो तो कादी मुझे दूसरी बीवी से निकाह करने की इजाज़त दे देगा। तो कम से कम निकाह हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी तो किसी तरह गुजर जाएगी, मैं बेसहारा हूँ। मुबल्लिग साहब सुनिन तो सोचत है थड़ ठाड़ की तो सरासर झूठ है, लेकिन सोचिन कि अगर झूठ बोल देवे तो एक भला हो जाए, अल्लाह से तौबा कर लेवे। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी का मसला है। तो मुबल्लिग साहब कहीं चलो, चल दी दोनों मिला, कादी के दरबार में पहुँचे। दोनों लोग खड़े हुए, कादी यानी जज के सामने खड़े हुए। जज ने पूछा क्या बात है? तो मुबल्लिग साहब ने कहा ये मेरी बीवी है। उसने कहा हाँ ये मेरे शौहर हैं। कहा फिर? तो मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है लेकिन बहुत कमीनी है, बहुत नालायक है, ज़िंदगी भर इसने मुझे सताया, बहुत बदतमीज़ है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। तो औरत से पूछा कादी साहब ने, तो औरतिया ने कहा ठीक है मैं बदतमीज़ हूँ, नालायक हूँ, नहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्ज़ी। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक़ें दे दी और तलाक देने के बाद वहाँ से मुड़ के चल दिए। जब चले तो औरतिया ने जज साहब से कहा जज साहब मैं कमीनी थी, नालायक थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब भड़के, घरे ये क्या बात? कहीं बात क्या है? जब मैं कमीनी हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमने छोड़ दिया तो 25,000 महर वाला तो दे दो हमको। जज साहब ने कहा इसका महर दो। अब खड़े सोचे कि अगर कहीं तो सब झूठ है तो 420 में बंद हुई। अब बेचारे खड़े सोचें थोड़ी देर, उसके बाद जज साहब से कहा मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तीसरे दिन इसका महर दे दूंगा। गए बेचारे 2 दिन, एक ज़माना काफ़ी ज़माने की बात है, गए गाँव के वहाँ की ढूंढ के ज़मीन बेचिन और ज़मीन बेच के 25,000 रुपया लाए, महर के दीन, तब उनके जान बची। तो औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। नबी ने फरमाया मैं अपने बाद कोई फितना ऐसा नहीं छोड़ा जो औरतों की फितने से कम हो। इसलिए लोगों इस ज़माने में औरतों के फितने से बचो। औरतें आएंगी बेहोश होंगी, महतारी से अलग रहो, बाप से अलग रहो, नहीं तो उनके बेहोशी ख़त्म न हुई। भाई बहन का छोड़ो तब तो ठीक, और जहाँ भाई बहन से बोले वो बेहोश। इसलिए माँ बाप भाई बहन सबका हक़ अदा करो। देखिए हुजूर रहमत बन कर के आए हैं, ऐसे रहमत बन कर के आए कि 11 बीवियाँ हुजूर के निकाह में थी। कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ। और बच्चे किससे पैदा हुए? 11 बीवियों में सिर्फ एक बीवी हज़रत खदीजा से बच्चे हुए, 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए। खदीजा 65 साल की हो के इंतकाल की। हे बच्चे तुम लोग चुप रहो, क्या बोलते हो? जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने हज़रत आयशा से शादी की। आयशा जवान थी। जब आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटते थे तो आयशा का बयान है कि हुजूर जब करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। आराम करते आयशा के बिस्तर पे और याद करते खदीजा को। तो हज़रत आयशा को तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा मैं जवान आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाते हो। जब देखो तो खदीजा खदीजा, बुढ़िया किया नाम आप याद किया करते हैं। सवत में थोड़ा बहुत राहत है मामला।
बोलो होता है कि नहीं होता? जिनके निकाह में दुई बीवी हो के जू से पूछो। हमारे एक दोस्त रहा, उनके निकाह में दुई मेहर हुआ। एक दिन मदरसा में आए तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट, अभी मेर हम फे जैसे भैंसा हम पत का हुआ हजरत? अरे न पूछो, नहीं कि अपनी तरफ खींचत रहा पुरन की अपनी तरफ, वही मेरा कुर्तो फाट गया, हालत ख़राब हुई। बड़े शान से 2-3 मेहर हुआ करी हैं तो क्या ज़िंदगी भर रोई हैं। काहे वो काम करो, उतना ही करो जितना तुमसे हो सके। तो हज़रत आयशा को तकलीफ़ हुई, क्या बुढ़िया की याद करते रहते हैं, मैं जवान हूँ, मेरे बिस्तर पे आप हैं और आप बुढ़िया की याद करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, वो जवाब सुनने के लायक। फरमाया था, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊँगा, इसलिए कि जब मेरी नबूवत और रिसालत अरब के लोगों ने झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने वाली खदीजा निकली। सबसे पहले ईमान खदीजा लाई थी औरतों में। दूसरा एहसान फरमाते हैं कि जब पूरा अरब मेरा दुश्मन बना तो उस वक्त खदीजा ने तन मन धन से अपनी दौलत से मेरी मदद किया, पूरी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दे। मैं कैसे भुला दूँ खदीजा को? और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। खदीजा का एहसान मेरे ऊपर है कि उसके पेट से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया, इसलिए मैं खदीजा के एहसान को कभी भुला नहीं सकता। अब नबी की ज़िंदगी से सबक सीखो कि आज हमको तुमको जो औलादें मिलती हैं औरतों की वजह से, जो बच्चे पैदा हो जाए बीवी से तो बीवी का एहसान मानो कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें औलाद वाला बनाया। नबी ने एहसान माना है तो तुम भी अपनी बीवियों का एहसान मानो कि अगर ये न होती तो हम गुडुआ पपुआ का कहाँ से पेट बताओ, कौन दुकान रहा जहाँ से खरीद लेती। सबसे बड़ा एहसान है औरतों का कि उनके पेट से अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाता। इसलिए लोगों इनका एहसान मानो। और ये कम अक्ल हैं, अल्लाह ताला ने मर्दों के बनिस्बत इनको कम अक्ल अता फरमाया। जब कम है अक्ल तो ये कम अक्ली की वजह से कुछ न कुछ गलतियां तो ज़रूर करेंगी, और जब करेंगी तो हमको उनकी गलतियों पे नहीं जाना है बल्कि उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना है। अल्लाह का फरमान है, अल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा को पी जाने वाले और गलतियों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा इन पर एहसान करो।